Hello बच्चों, let's read the question. The question says, indicate the starting aldehyde or ketone from which each of the following compound are formed by an aldol condensation reaction. And हमारे पास कंपाउंड दे रखा है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन। तो बेसिकली हमें बताना है बच्चों कि किस अल्डिहाइड एंड कीटोन से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन से। अल्डोल कंडेंसेशन एंड बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, ऐसे हमारे पास अल्डिहाइड या फिर कीटोन ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एंड उसे बच्चों हम लोग अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है बच्चों, ये मैं लिख लेता हूं। तो ये बन रहा है हमारा किसी अल्डिहाइड से। अब ये कौन सा अल्डिहाइड है ये हमें चेक करना पड़ेगा, या फिर कीटोन से ये हमारे पास बना है बच्चों 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन। सो अगर अब बच्चों आप आईयूपीएसी नेम की बात करो तो यहाँ पे हमें पेंटेनॉन दे रखा है, यानी कि एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये कीटोन से ही फॉर्म्ड हुआ होगा। ओके, क्योंकि अगर इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होते तो मैं बोल सकता था कि अल्डिहाइड ग्रुप से फॉर्म होगा, बट यहाँ पे क्या दे रखा है पेंटेनॉन, तो ये कीटोन ग्रुप से हमें मिला होगा। एंड मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे पेंटेनॉन है तो कितने कार्बन होंगे 5 कार्बन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH3 सी, यहाँ लगा हुआ है बच्चों OH एंड इसी पे लगा हुआ है CH3 एंड देन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर मैं नंबरिंग करूँ बच्चों तो ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। 4 पे लगा हुआ है बच्चों मिथाइल एंड 4 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन। सो हमारे पास ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं कीटोन ग्रुप्स। सो ये जो हमारा कंपाउंड होगा बच्चों ये कीटोन से ही मिला होगा। अब मुझे ये देखना है कि कौन से कीटोन से मिला होगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, इसके बगल वाले कार्बन को जो है बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्यों अल्फा कार्बन? क्योंकि इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आप H प्लस को हटाओगे निगेटिव आएगा और वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है, खुद को स्टेबल कर सकता है। और इस कार्बोनाइल कार्बन से ही अटैक हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो अगर मैं इतने कार्बन को कंसीडर करूँ 3 कार्बन को, तो ये जो हमारा कीटोन होगा बच्चों ये बेसिकली एसीटोन होगा, है ना। इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है 3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया बच्चों 2 प्रोपेनॉन। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्रोपेनॉन। और इसका हम लोग अल्डोल रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बन है बच्चों हमारे पास अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है एंड यहाँ पे कार्बेनाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आइए मैकेनिज्म की बात करता हूँ यहाँ पे बच्चों। तो हमारे पास स्टार्टिंग क्या है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2, इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये कार्बोनाइल कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है बच्चों ये अल्फा कार्बन होता है एंड इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को हम लोग बेसिक मीडियम में करवाते हैं। तो ये बेस को क्या चाहिए बच्चों एसिड, ये H प्लस यहाँ से ले लेगा, ये H प्लस यहाँ से ले लेगा एंड यहाँ से इंटरमीडिएट का फॉर्म कर देगा कार्बन आयंस। तो हमारे पास बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव एंड ये कॉन्जुगेशन करके खुद को क्या कर सकता है स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव एंड CH2 यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं इस तरह से। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन आयंस का फॉर्मेशन हुआ है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स कीटोन पे अटैक करते हैं, है ना। और ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ये डोनेट कर देंगे।
तो हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड होता है बच्चों, ये पोलर नेचर का होता है। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पार्शियली खींचता है, तो इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव आएगा एंड इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या होता है, अटैकिंग। तो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर एंड इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो हमारे पास बनेंगे बच्चों CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ क्या लगा हुआ है CH3 एंड ये पूरा ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ लगेगा बच्चों CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से अटैकिंग होगा। फर्दर इसका क्या हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों H+ लेके एंड ये जो हमारे पास O निगेटिव है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे पास कंपाउंड मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा CH3, CO पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सॉरी H हाइड्रोजन आ जाएगा एंड यहाँ पे CH3, यहाँ लगा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये कंपाउंड हमारे पास फॉर्म्ड हो जाएगा जब हम लोग इसका फर्दर वाटर के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो इस कार्बन को मैं 1 बोलता हूँ, ये 2 हो जाएगा, ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5। तो अगर आप देखो तो 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल एंड 4 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनॉन, पेंट टू नॉन भी बोल सकते हैं, पेंटुऑन। ओके, सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड यही कंपाउंड का हमें फॉर्मेशन करना था, ये कंपाउंड हमें बनाना था बच्चों, ये देख लो। यस, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 2 पेंटेनॉन लिखो या फिर पेंटुऑन लिखो, ये दोनों करेक्ट है। तो हम लोग बना लिए एंड इस तरह से हम लोग चेक करते हैं बच्चों। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।